अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मध्य प्रदेश में और उन्होंने घोषणा की है कि कल रात 9 बजे प्रियंका गांधी पहुंचेंगी अपने दोनों बच्चों के साथ मध्य प्रदेश और 26 तारीख तक रहेंगी मध्य प्रदेश में, यानी 4 दिन रहेंगी कल से लेकर के 26 तक अपने दोनों बच्चों के साथ। और इस यात्रा में वो शामिल होंगी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है। और इसकी आज पुष्टि पहले जयराम रमेश ने की थी और अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलनाथ ने कर दी है इसकी पुष्टि। किस रूप में आप देखते हैं शकील अख्तर जी कि जब और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है गुजरात और मध्य प्रदेश में एडजॉइनिंग कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से यात्रा मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है वहाँ से बहुत कम दूरी है गुजरात की, और खासकर वो आदिवासी एरिया जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अपने दोनों बच्चों के साथ जब कल से इस यात्रा में, कल नहीं बल्कि परसों कहें कल, क्योंकि कल रात को 9 बजे पहुँच रही हैं, जब इस यात्रा में रहेंगी, क्या यहाँ से भी असर दिखाई देगा गुजरात के चुनाव पर भाई बहन परिवार के साथ? जी, सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत शुभ सूचना है। मध्य प्रदेश के लोगों से मतलब मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों के लिए कि प्रियंका गांधी पहली बार इस 2.5 महीने में यात्रा ज्वाइन कर रही हैं, और वो भी मध्य प्रदेश से, और वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ। तो ये एक आकर्षण का बहुत बड़ा विषय रहेगा और इसका फायदा निश्चित ही रूप से वहां मध्य प्रदेश कांग्रेस को होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में यात्राओं ने हमेशा ही नक्शा बदला है। इससे पहले अगर आप याद करें कि 5 साल पहले वहां पे दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली थी और उन्होंने वहां पे बीजेपी की सरकार पलट दी थी। वो अलग बात है जो आप ही बता रहे थे कि ऑपरेशन कमल लोटस कैसे चलाया गया और किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कुछ लोगों को ले जाके वहां पे सरकार बदल दी, और जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा भी था कि 20-20 करोड़ रुपए दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा था ये राहुल गांधी ने। खैर, तो ये सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वहां पे जब राहुल आ रहे हैं यात्रा शुरू करने के लिए, तो वो गुजरात होके आ रहे हैं, गुजरात में एक चुनावी माहौल बना के आ रहे हैं। दूसरा, खुद प्रियंका गांधी आ रही हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। तो ये राहुल और प्रियंका की जो आगे 3 दिन की साथ चलने वाली यात्रा है, ये अपने आप में एक बड़ी नई किस्म की चीज रहेगी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक बार जो है राहुल और प्रियंका ने लंबी और बड़ी रैली साथ साथ की है। छोटे मोटे जगहों पे साथ साथ गए हैं, जैसे हाथरस में गए थे या लखीमपुर खीरी में गए थे, मगर बड़ा प्रदर्शन या बड़ी यात्रा 2014 का चुनाव हमें याद है कि अमेठी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक सबसे बड़ा जो शहर है जायस, वहां पे प्रियंका ने किया था। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में ही राहुल की स्थिति खराब होना शुरू हो गई थी। स्मृति ईरानी वहां चुनाव लड़ रही थी और कुमार विश्वास भी वहां थे, और उस वक्त जो कांग्रेस का काम देखने वाले वहां के लोग थे अमेठी का और रायबरेली का, उनसे लोगों की बहुत नाराजगी थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी बहुत नाराजगी थी। राहुल और सोनिया गांधी आमतौर पे अपने लोकसभा क्षेत्रों का काम उतना नहीं देखते थे जितना प्रियंका गांधी देखती थी। शुरू से प्रियंका ही वहां पे कामकाज देख रही हैं। तो प्रियंका को ये खबर मिल गई थी कि 2014 में स्थिति खराब है। उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन या एक आध दिन पहले, शायद हम वहीं थे, एक ज्वाइंट रैली आयोजित की और राहुल को उसके लिए बुलाया। राहुल उस वक्त शेष भारत में कहीं चुनाव प्रचार के लिए थे और राहुल आए, और उस रैली ने अमेठी से राहुल को जिता दिया। 2014 में कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन उसके बाद भी खैर राहुल उस बात को नहीं समझे कि लोग उनसे क्यों नाराज हैं, उनके मैनेजर क्या वहां पे कर रहे हैं, और 2019 में वो नतीजा मिल गया और राहुल को वहां से हारना पड़ा। तो खैर, हम ये बता रहे थे कि राहुल और प्रियंका की रैलियां बहुत साथ में नहीं हुई हैं, और ये जब मध्य प्रदेश में शुरू होगी परसों से यानी 24 तारीख से, तो ये अपने आप में एक मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों के लिए और वहां के लोगों के लिए भी बड़ी चीज होगी। वो इसे देख पाएंगे कि किस तरह से ये जोड़ी वहां पे काम करती है और उसके जो राजनीतिक नतीजे हैं वो क्या होते हैं। और देखिए, जहां तक गुजरात का सवाल है, तो गुजरात में राहुल के जाने से निश्चित ही रूप से माहौल बना है। प्रियंका भी वहां जाएंगी और राहुल की भी 28 तारीख को एक और रेस्ट डे है वहां चुनाव से पहले, और शायद 28 तारीख को भी राहुल वहां पे मध्य प्रदेश से गुजरात जा सकते हैं। देखिए, यात्रा है या राजनीति में जो कुछ भी होता है वो हम पहले भी कह चुके हैं कि वो कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन
गैर राजनीतिक काम नहीं होता है। राजनीति में हर काम राजनीतिक होता है और होना भी राजनीतिक चाहिए। राजनीति कोई बुरा विषय नहीं है। इसको भी जैसा कि हमने पहले बता रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी ने कि आप राजनीति करते हो, राजनीति नहीं करना चाहिए, आरएसएस राजनीति नहीं करती है, यह कह के लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज बिठा दी है कि राजनीति जैसे खराब चीज है। पॉलिटिक्स हर जगह है, पॉलिटिक्स हर जगह होना चाहिए। व्हाट इज द पॉलिटिक्स? समाज को, चीजों को बदलने की चीजों का जो उपकरण है उसी का नाम तो राजनीति है। तो राहुल की इस यात्रा से अगर चुनाव न जीते जा सके तो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, चीजों को नहीं बदल सकते, समाज को नहीं बदल सकते। राहुल आज जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो है बेरोजगारी। तो रोजगार आप तभी दोगे जब आप सत्ता में होगे। राहुल जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो है महंगाई। महंगाई पे अंकुश लगाने की कार्रवाई आप तभी शुरू करोगे जब आप सरकार में होंगे। राहुल जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो है कि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था खत्म हो गई है। कोरोना का उदाहरण देके वो हर जगह इस बात को समझा रहे हैं। तो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था वापस कैसे आएगी, ये सरकार में लाके करोगे। राहुल शिक्षा की बात करते हैं बार बार कि सरकारी शिक्षा जो मिलती थी, गरीब छात्रों को मिलती थी, राजीव गांधी जी ने नवोदय स्कूल शुरू किए थे। सब भूल गए, उसको कांग्रेस भी भूल गए, नाम ही नहीं लेते। नेहरू सारे उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित किए थे और प्राथमिक शिक्षाओं के भी, मिडिल स्कूलों के भी सारे किए थे। उसके बाद राजीव गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, नवोदय लाके। नवोदय अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, वो कमजोर होती चली जा रही है। खैर, तो सरकारी शिक्षा पे गरीब का पहला हक है कि जहां वो बिना फीस देके पढ़ सके, जहां पे उसको स्कूल से यूनिफॉर्म मिले। ये कांग्रेस ने ही शुरू किया था कि दोपहर में बच्चों को मध्याह्न भोज मिले, मिड डे मील जिसे हम कहते हैं। भाई गरीब के बच्चे को पढ़ाने आपको आकर्षण देना पड़ेगा। और एक हमारे यहां तो नया फिनोमिना शुरू हुआ है कि लोग कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा। अरे टैक्स का पैसा भाई तुम्हारा नहीं है, टैक्स का पैसा सबका है। उस गरीब का भी है, उस कमजोर का भी है। वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है और तुमसे ज्यादा टैक्स देता है और ईमानदारी से देता है। हर बड़ा आदमी टैक्स बचाने के लिए अपने सीए के पास जाता है और सीए बड़े आराम से उसको तरीके बताता है। और व्यापारी और बड़े लोग तो बचाते ही हैं। मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा है अब उसके कम कर दिए हैं बहुत मोदी जी ने। जो मिडिल क्लास है हमारा समझता था कि मोदी जी उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। तो खैर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यात्रा हो या राजनीति में कोई काम हो, वो सारे का सारा जो होता है वो इसीलिए होता है कि हम जनता की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए, उसके साथ हम ज्यादा सहयोग कर पाए। और उसके लिए सरकार में आना, सत्ता में आना जरूरी है। और राहुल गांधी यही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को इसको छुपाना भी नहीं चाहिए, न कांग्रेस को छुपाना चाहिए। ये पूरी की पूरी यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा है, कोई गैर राजनीतिक यात्रा नहीं होती है। डेमोक्रेसी में कुछ भी